हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रॉम का इस्तेमाल बताऊंगी। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, देन का मतलब क्या होता है। तो आज के क्लास में आप फ्रॉम का मतलब सीखेंगे। अगर आपने पूरी क्लास देखी तो मुझे यकीन है कि आपको फ्रॉम का इस्तेमाल ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम का हिंदी में मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रॉम का हिंदी में मतलब होता है से। सेंटेंस में अगर आपको से नजर आए तो से के लिए आप फ्रॉम लगाएं। किस तरह से वो आप सेंटेंस में समझेंगे अभी। सबसे पहले इसका इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ किसी जगह से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी जगह से। जैसे कि नंबर 1 सेंटेंस, अगर आपको कहना है कि मैं देहरादून से, यहाँ पे किस जगह से, देहरादून से। मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो से है उसके लिए आप फ्रॉम लगाएं। आई एम कमिंग यानी कि मैं आ रहा हूँ फ्रॉम देहरादून, यानी कि देहरादून से। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, अगर आपको कहना है कि वह पार्क से आए। ठीक है, आपके घर कोई आए, वो कहाँ से आए, वो पार्क से आए। तो किस जगह से आए, वो पार्क से। तो यहाँ पे जो से है इसके लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करें। दे केम फ्रॉम पार्क। यहाँ पे पास्ट सेंटेंस है इसलिए आपने यहाँ पे केम बोला। दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। मैं ब्राजील से आता हूँ, अब किसी ने कहा मैं ब्राजील से आता हूँ, तो आप कहें आई कम फ्रॉम ब्राजील। यहाँ पे जो से है इसके लिए आपने फ्रॉम लगाया। आई कम यानी कि मैं आता हूँ, कहाँ से, ब्राजील से, तो फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, ये शब्द ग्रीक से आया है। ये शब्द ग्रीक से आया है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। ठीक है, बहुत से अगर आपने पढ़ा होगा तो कई शब्द होते हैं वो ग्रीक से आते हैं, कुछ लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा ये शब्द ग्रीक से आया है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 5, वो मुझे देखने के लिए कनाडा से आई थी। वो मुझे देखने के लिए कनाडा से आई थी। तो कैसे से बोलेंगे इंग्लिश में इस सेंटेंस को, आप सिंपल बोले शी केम, यानी कि वो आई थी, केम। ठीक है, कम नहीं यहाँ पे मैंने बोला है, या कम्स नहीं बोला है। शी केम फ्रॉम कनाडा टू सी मी। टू सी मी यानी कि मुझे देखने के लिए, कनाडा से, फ्रॉम कनाडा, शी केम फ्रॉम कनाडा टू सी मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, राहुल आज स्कूल से अनुपस्थित है। तो आप कहें राहुल इज एब्सेंट, यानी कि राहुल अनुपस्थित है। ठीक है, राहुल इज एब्सेंट, कहाँ से, वो स्कूल से, तो आप कहें फ्रॉम स्कूल टुडे, आज। राहुल इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन मुझे पता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस देख रहे हैं तो आराम से इसे ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो फ्रांस से कब लौटा। मुझे नहीं पता, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई डोंट नो। आई डोंट नो यानी कि मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता कि वो फ्रांस से कब लौटा। व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, लौटा, रिटर्न्ड फ्रॉम फ्रांस यानी कि फ्रांस से। मुझे नहीं पता वो फ्रांस से कब लौटा। ठीक है, चले अब मैं आपको सेकंड इस्तेमाल बताती हूँ फ्रॉम का। भी आपने देखा किसी जगह से, यानी कि किसी जगह से, इसके लिए आप फ्रॉम लगा रहे थे। अब आप देखें किसी समय से। ठीक है, किसी समय से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देखें, सेंटेंस में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं कल से काम करूंगा। मैंने कहा मैं कल से काम करूंगा, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले करूंगा तो आप विल लगाएंगे। आप कहें आई विल वर्क, यानी कि मैं काम करूंगा फ्रॉम टुमारो, यानी कि कल से। ठीक है, टुमारो, कल से, मैं कल से काम करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, राम 10 बजे से काम करेगा। राम 10 बजे से काम करेगा, तो आप कैसे कहेंगे, राम विल वर्क, सिंपल, राम काम करेगा कब से, 10 बजे से, फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं से किसी समय से। ठीक है, तो से का मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है, अगर आपको इसे इंग्लिश में कहना है कि वो 9 से 5:30 बजे तक काम
करता है, वो 9 से 5:30 बजे तक काम करता है। तो आप कैसे बोलेंगे? आपके ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5:30, 9 to 5:30, 5:30 यानी कि 5:30, ठीक है। 9 से 5:30, 9 to 5:30, ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5:30। उन्होंने सुबह से रात तक काम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने सुबह से रात तक काम किया। ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है। ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उन्होंने सुबह से रात तक काम किया। अब देखिए, तो अभी तक कि आपने देखा किसी जगह से और किसी समय से। अब मैं आपको इसका थर्ड इस्तेमाल बताती हूँ, कि तीसरा यूज बताती हूँ, जो कि है किसी स्रोत, यानी कि स्रोत क्या होता है? सोर्स, यानी कि किसी सोर्स से, किसी स्रोत से, ठीक है। चलें, इसको अब आप देखें, फ्रॉम एनी सोर्स यानी कि किसी स्रोत से। सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 1 है, अगर आपको इसे बोलना हो इंग्लिश में कि मैंने राम से ये सुना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स क्या है? राम है, ठीक है। राम से सुना है ना, तो यहाँ पे सोर्स क्या हुआ? राम हुआ। तो आपको बेसिकली इसे कैसे बोलना है? आप कैसे बोलेंगे? मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, फ्रॉम राम यानी कि राम से, मैंने राम से ये सुना। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, मैंने ये किताब से लिखा, मैंने ये किताब से लिखा। यहाँ पे सोर्स क्या है? बुक है, ठीक है। तो आई रोट यानी कि यहाँ पे उसने काम कर लिया है, यानी कि काम पास्ट हो चुका है, यानी कि कर लिया है नहीं, यहाँ पे काम यानी कि पास्ट है। तो आप यहाँ पे रोट लिखेंगे, आई रोट, ठीक है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना है इसे इंग्लिश में कि मुझे उसका एक भी पत्र नहीं मिला, मुझे उसका एक भी पत्र नहीं मिला, तो आप कैसे बोलेंगे? ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, तो मैंने इसको खास करके रखा हुआ था। ये आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट में, तो मैंने सोचा आपको इसमें आंसर दे देती हूँ कि मुझे उसका एक पत्र भी नहीं मिला। तो आप कहें आई डिडेंट रिसीव इवन 1 लेटर फ्रॉम हर, ठीक है। अब चलें से रिलेटेड कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 सेंटेंस है, अगर आपको कहना है किसी से कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जो कि अक्सर हम लोग बोलते हैं किसी से जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, हमें नहीं पता होता है वो कहाँ से, हम कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? आप कहें वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। आप कहाँ से या तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 2, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि क्या ये है यहाँ से दूर है, क्या ये यहाँ से दूर है, इसमें से आ रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें इज इट फार फ्रॉम हियर, इज इट फार फ्रॉम हियर, क्या ये यहाँ से दूर है, क्या ये यहाँ से दूर है, इज इट फार फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना है इंग्लिश में किसी से कि कुत्ते से दूर रहो, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें कीप अवे फ्रॉम द डॉग, ठीक है। कुत्ते से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम द डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, अगर आपको कहना है किसी से कि वो पेड़ से गिर गई, वो पेड़ से गिर गई, तो आप कैसे बोलेंगे? वो पेड़ से गिर गई, तो आप कहें शी फेल फ्रॉम द ट्री, शी फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गई, शी फेल फ्रॉम द ट्री। तो फेल का मतलब गिरना, ठीक है। फेल का मतलब क्या है? यहाँ पे गिरना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहें शी फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गई। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, अगर आपको कहना है कि वह कनाडा से वापस आया था, ठीक है, यानी कि वो कनाडा से वापस आया था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहें ही केम बैक, वापस आया था, ही केम बैक फ्रॉम कनाडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 6, वो स्कूल से अनुपस्थित है, वो स्कूल से अनुपस्थित है, तो आप कैसे कहेंगे? आपके ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 7, अगर आपको कहना है किसी से क्या आप अक्सर उससे सुनते हैं, क्या आप अक्सर उससे सुनते हैं, तो आप कैसे, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे डू यू ऑफन हियर फ्रॉम हिम,
डू यू ऑफन हियर फ्रॉम हिम, क्या आप अक्सर उससे सुनते हैं? वो स्कूल से अनुपस्थित है, ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वो कनाडा से वापस आया था, ही केम बैक फ्रॉम कनाडा। ओके,